15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में मुंबई के कांदिवली पूर्व में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजपति यादव और कांग्रेस मुंबई उपाध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव के कार्यालय पर भी राजपति यादव और अजंता यादव ने बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति में तिरंगा झंडा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं राजपति यादव ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए साथ ही विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा कि हम एक हिंदुस्तानी है, यह नारा लेकर हमें आगे बढ़ना है। जात पात की जो राजनीति है उसे नहीं करनी होगी। वहीं साथ ही डॉक्टर अजंता यादव ने कहा कि इस देश की आजादी में जिन्होंने अपनी जान दी, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में, देखिए। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। साथ ही साथ इस देशवासियों के हमारे नौजवान पीढ़ी सभी प्यारे बच्चों को एक संदेशा देना चाहता हूं कि इस आज़ादी के लिए हम सब के पूर्वज बड़ी मुश्किल से आज़ादी की लड़ाई लड़के आज़ादी दिलाए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। इस तिरंगे को कभी गिरने नहीं दिए, तिरंगे का कभी अपमान नहीं होने दिए। आज कुछ शक्तियाँ इस देश में कोई जात के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई प्रांत के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में मतभेद फैला रहे हैं। ऐसी सारी शक्तियों को विरोध करते हुए हम हिंदुस्तानी हैं, यही नारा लेकर के आगे बढ़ना है और हमें बताना है कि हमारा एक ही नारा हो सकता है, वो है नारा जय हिंद का नारा। क्योंकि इस जय हिंद के नारे में इतना ताकत है कि इस देश के क्रांतिकारी वीर जवानों ने जय हिंद का नारा लगाते हुए इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जय हिंद के नारे पे उन्होंने कुर्बानी दी है और फांसी पे भी चढ़े हैं और उस सब की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। और सभी को लेकर के जो इस देश में सबसे कमज़ोर है, सबसे मजबूर है, जो हमारे जिसे हमें मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हम सबको मदद करना है, तो ही देश आगे बढ़ेगा। जो कमज़ोर है, जो पीछे है, उनको आगे लाना है। सबको भाईचारा का, सबको वातावरण में लेके चलना, भाईचारा के माहौल में लेके चलना है। यही हम सबका कर्तव्य होना चाहिए और यही संदेश हमें देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए 10 लाख रुपया कुछ किया है, उनके बारे में क्या बताइए? फिर से पूछे, क्या बोले? नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 लाख रुपये का जो महिलाओं के लिए कुछ निकाला है, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? आज 15 अगस्त का दिन है, मैं इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनके जहाँ जहाँ राज्य में शासन है, जितना महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है। दिशा गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ न तो कुछ ऐलान करते हैं। अभी मैं कल देखा टीवी पे एक ऐड आ रहा था कि झाड़ू लेके वो सफाई कर रहे। पिछले 10 वर्षों से इस देश में एक छत्र राज कर रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार। आज इस मुंबई शहर की परिस्थिति क्या है, महानगर पालिका पे उनका कब्जा, इस देश की परिस्थिति क्या है। आज इस देश में लोग परेशान हैं, मुंबई शहर की हालत खराब है। रोड में खड्डा है कि खड्डे में रोड है पता नहीं चलता है। पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है। जो टॉयलेट है उनको डबल महला बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाए, इसमें फेलियर है। यहाँ पे जब डबल महला टॉयलेट का प्रपोजल डाला गया था, यहाँ के स्थानिक विधायक ने उसका विरोध करके सिंगल महला में बनाया। अगर वो डबल महले का टॉयलेट बना होता तो लोगों को सुविधाएं हुई होती। यहाँ पे हाईवा था, हटाया गया। तो स्वच्छता अभियान पे कहाँ है? उसी तरीके से महिलाओं को आप अनाउंस कर दो, लेकिन महिलाओं का रक्षा करने का काम आपके शासनकाल में नहीं होता। भागीदारी देने का काम मोदी जी के शासनकाल में नहीं होता है। एक गुमराह करने का काम करते हैं। आज हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। और ये दिन हमें हमारे सभी शहीदों का बलिदान याद दिलाता है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें कुर्बानी दी हैं और देश को आज़ादी दी है। हमारे
महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी और सारी जो शक्तियां हैं हमारे देश में, जिन्होंने अपनी पूरी जो जवान हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे के देश को आज़ादी दी, ये आज वो दिन याद दिलाता है। और आज आने वाला हमारा जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो आज ज्ञानतरा एकेडमी के द्वारा यहाँ पे 15 अगस्त आयोजित करते हैं, इनको मैं कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों का जो देश के लिए कुर्बानी दी है, उनको कभी हमें भूलना नहीं है, उन्हें हमें याद रखना है, ताकि उनकी विचारधारा को लेके हम आने वाले समय में ऐसी शक्तियों का मुकाबला कर सकें और देश की रक्षा कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारा हिंदुस्तान हमारा है, हमारा देश हमारा है, सभी मिलके हमारी देश की रक्षा करें। जय हिंद।